नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अप्रैल। आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल दे। आप जितनी चीज़ें सीख रहे हैं वो आपके लिए अच्छे से काम करें, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम इंदर सिंह है और आज हम यहाँ पर आप लेके टेक्निकल एनालिसिस के साथ उपस्थित हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस लाइव स्ट्रीम में आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसको भी ये जो नॉलेज है वो मिल सके और उससे सीख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की। जैसा कि हमने पिछले दिनों आपके साथ एक ट्विटर पे अपडेट शेयर की थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट जो थी, ये हमने आपके साथ 23 मार्च को शेयर की थी और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो था 23,800 लेवल था, ठीक है। इस अपडेट को देख लीजिए। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मार्केट में हमारे सामने रैली चल रही थी, नीचे से काफ़ी अच्छी शार्प रैली, नॉन स्टॉप रैली चल रही थी। तो उसके बाद 23,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अगर बुल रैली या शार्प रैली जो हमारे सामने रिकवरी आई थी वो ऊपर की तरफ तभी कंटिन्यू हो पाती, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमने मेंशन किया था कि ये रेजिस्टेंस ऑफ द एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द ईयर टिल नाउ। तो अभी तक का जो भी प्राइस एक्शन था उसके बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पर व्यू जो हमारा था वो यही था कि अगर बुलिश जो मूव अभी तक आया है, अगर 23,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो फिर आने दिनों में ऊपर की तरफ रैली हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं होता है और स्टक हो जाता है हमारे सामने, जैसा कि हमने देखा कि ये जो प्राइस एक्शन था हमारे सामने यहाँ पर स्टक हो गया, ठीक है। तो ये जो व्यू था कि 23,800 के नीचे अगर प्राइस स्टक होता है तो फिर आने वाले दिनों में जो करेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकती है। और जो जो लेवल्स हैं, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, सब जगह अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक रैंडम लेवल सबके लिए पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लेवल्स है, जो भी स्ट्रक्चर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे दोस्तों हमने देखा कि 25 तारीख के बाद आप ये देखिए, रिसेंट जो हाई था 25 मार्च, 25 मार्च का जो हाई था वहां से अभी तक हमारे सामने काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो करीब करीब 700 पॉइंट का फॉल हमारे सामने देखने को मिला है। और अभी तक ये है कि अगर हम देखें कि हम यहाँ पर अगर कैश का सेशन मिला दिया जाए तो पिछले 6 सेशन के लो, क्योंकि ये भी यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है, 132 के आसपास यहाँ प्राइस पहुंच चुका है। तो करीब 6 सेशंस के लो पे आज हम खड़े हैं। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं आपको हमेशा ट्रैक करने चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो फिर जितना भी आपने बुल रन में प्रॉफिट लिया है, जो भी नीचे से आपने एंट्रीज ली हैं, उसको आप, उसके प्रॉफिट को आप लॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको बुक नहीं कर पाएंगे। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग, इंट्राडे या पोजिशनल जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक अपडेट हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूमरस वे में एक अपडेट दी थी कि जैसे हमारे सामने, जब भी हमारे सामने कभी भी ये बुलिश डेटा आता है फाइज का आफ्टर द रैली, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो मार्केट में कभी भी क्या होता है कि जब मार्केट में रैली आ जाती है, ऑब्वियसली वहाँ पे बुलिश डेटा आ जाते हैं और फिर वहाँ पे रिटेल होते हैं ट्रैप, ठीक है। तो ये हमने एक व्यू डाला था, क्योंकि रिटेल हमेशा बाय करते हैं जब मार्केट में रैली आ जाती है। और फिर हमने दोस्तों ये देखा कि यहाँ पर रिटेल ने जब बाय किया तो फिर अक्रॉस द सेक्टर हमारे सामने मार्केट में एक काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला उसी दिन, ठीक है, 25 तारीख को रिटेल के बाय करने के बाद। तो दोस्तों कभी भी रैली जब आती है, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा टॉप पे बाय करेंगे, फिर आपके साथ इस तरह के हादसे होते ही रहेंगे। कि ये दोस्तों हमने यहाँ पे व्यू शेयर किया है एक ह्यूमरस वे में, कि जब भी रिटेलर कोशिश करता है कि प्राइस एक्शन को बहुत लेट फॉलो करता है, न्यूज़ को देखता है, डेटा को देता है, तो फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो रिटेल के साथ होती हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा जो आपका प्राइस एक्शन है उसको फॉलो कीजिए। डेटा जो भी होता है डिराइव प्राइस एक्शन से ही होता है। इंडिकेटर जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो भी ड्राइव प्राइस एक्शन पे ही होते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्राइस एक्शन आप फॉलो करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्राइस एक्शन ही सबसे एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब ये जो हमने भी डालता है इसलिए डाला था। इसके बाद दोस्तों हमने ह्यूमरस वे में लिखा था कि क्योंकि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल ट्रिगर हो गया था। और फिर ये जो हमारा व्यू था कि यहाँ पर जो मिड कैप में जो मंदी है वो नीचे तरफ करेक्शन आ सकती है। और फिर अगर वो नीचे सस्टेन होगी तो एज पर द लेवल इंट्राडे और पोजिशनल वो जाके आगे कंटिन्यू हो सकती है और फिर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है।
तो ये दोस्तों हमेशा हमारे सामने होता है, क्योंकि हम ये देखिए, ठीक है, ये 26 तारीख का डेटा है। 25 तारीख को करेक्शन के बाद भी 26 तारीख में ज्यादा इंडाइसेस जो थे, ज्यादा सेक्टर्स जो थे, वो बेरिश होने शुरू हो गए थे। और फिर ये इंडिकेशन था, क्योंकि ये 26 तारीख का डेटा अगर आप देखें, ठीक है, तो हमें पहले से ही ये जो हमारे सामने मार्केट दिखा रही है कि मार्केट में करेक्शन चालू है। और फिर आप उस करेक्शन में अगर अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे तो जो भी आपने लॉन्ग पोजीशन ली है उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप एज ए ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर यही डेटा आपके काम का है, क्योंकि आप प्रेफर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा बेरिशनेस आ रही है, कौन से सेक्टर पहले गिर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही ट्रेड लें। अगर आप सिर्फ न्यूज़ के बेस पे कि एफआईएस का डेटा लगातार हमारे सामने ग्रीन हो रहा है, लगातार वो बाइंग कर रहे हैं, अगर आप इसके बाद बाइंग करेंगे तो दोस्तों हमेशा आपको उसके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट सेक्शन में इतना बड़ा सेलिंग का डेटा नहीं था, लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि मार्केट ने 6 दिन के लगातार 6 सेशंस के, ठीक है, एक हफ्ते की लो पे पिछले हफ्ते का जो लो था वो आज मार्केट ने एक दिन में ब्रेक कर दिया। तो ये हमेशा दोस्तों हो सकता है, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो ऑप्शंस का डेटा है, जो भी एफआईएस का डेटा है, वो रिलेवेंट ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है कि अपनी पोजीशंस हेज करते हो, ठीक है। आप ये जज नहीं कर सकते ऑप्शन डेटा के बेसिस पे कि वो अभी नेक पोजीशन लेके चल रहे हैं या फिर वो किस कॉन्ट्रैक्ट के सामने फ्यूचर में किस ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हैज कर लें। कि जो आपका डेटा आपके सामने आ रहा है वो एक डेटा ही दिखा रहा है कि कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन आप स्ट्राइक जज नहीं कर सकते कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज वो किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। क्या वो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए पोजीशन लेके जा रहे हैं, या फिर वो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले रहे हैं। इसलिए डेटा जो है आपको एक समरी बताता है, बजाय कि आप इंडिविजुअल स्ट्रेटजी उसमें ढूंढ पाए। तो डेटा कभी भी जो ऑप्शन डेटा होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये ऑस्किलेटर्स चलते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस में ये प्रूवन है कि जो भी फंडामेंटली है, जो भी डेवलप मार्केट में होने वाली है, वो पहले से ही टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिख जाती है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ज़्यादा एक्यूरेट जो है टेक्निकल एनालिसिस है ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों इस पर रिलाई करें बजाय कि मार्केट में जो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा व्यू था यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, मिड कैप में एक चीज मैं आपको दिखाया था, मिड कैप में भी हमने यहाँ पे 25 तारीख को अपडेट दे दी थी कि मार्केट में जो बड़ा मूव है, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपडेट दे दी थी कि मिड कैप में एक बड़ा मूव आ सकता है। फिर दोस्तों हमने देखा कि मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिला नीचे की तरफ। अब वो बड़ा मूव किस तरफ हो सकता है, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये था कि जो आपके सामने हमारे सामने पिछले दिनों बुलिश फॉल फेव बनी हुई थी, उसका जो इमीडिएट टारगेट था वो यहाँ तक आ चुका था। और ये हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन थी कि प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक सस्टेन करेंगे तभी यहाँ पे जो नेक्स्ट अप मूव है वो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं होते हैं तो फिर आपके सामने ये जो करेक्शन है ये नीचे तरफ कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी तक हमने देखा कि 25 तारीख के बाद, इस अपडेट के बाद हमारे सामने करीब 400 पॉइंट का बड़ा फॉल एज अ करेक्शन के रूप में निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला है। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, एज पर द लेवल्स काम करेंगे, तो आप ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो लेवल है आज का निफ्टी का जो लेवल है आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ठीक है। निफ्टी का जो आज लेवल है 23,165, 23,136 का लो बना। और लास्ट में हमने साथ एक व्यू शेयर किया था कि एक ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है जिसके बेसिस पे हमने ये जो व्यू शेयर किया था वो ये था कि अगर निफ्टी का जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,150 है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। तो आपके सामने जो सपोर्ट ऑफ द मंथ है निफ्टी का वो 23,150 और 22,700 है। अगर ये लेवल होल्ड करते हैं तो दोस्तों आपके सामने जो अप्रैल में है वो रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी अगर ये लेवल होल्ड नहीं करेंगे इन केस, तो दोस्तों उस केस में जो आपके सामने करेक्शन है वो आने दिनों में पैनिक के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो दो ये लेवल जो है आप इन पे ध्यान रखिए, ये बहुत काम के लेवल हैं, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। आपका जो भी टेक्निकल सेटअप है, जो भी आप एनालिसिस, जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप यूज करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन में बहुत सारे सेटअप्स हैं, तो ये जो लेवल्स हैं आप इनको वहाँ पे मिला के उन अपनी जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें इसको मल्टीप्लाइज कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा व्यू है। अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग है 23,165 आई है और जो हमने व्यू दिया था ये करीब करीब हमने आपको व्यू दिया था 12:30 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर
150 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल अगले दिनों में अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो जो भी आपके शॉर्ट पोजीशंस है आप उनके टीएसएल यूज़ कीजिए, अपने आपको हैज हैज पोजीशन में रखिए ओवरनाइट। और फिर अगर यहाँ पे लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो फिर और भी करेक्शन आ सकते हैं फॉलोड बाय पैनिक। लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आपके शॉर्ट्स एग्जिट हो जाए तो उसके बाद आप तेजी की पोजीशन अपने ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। ये सारा कंटेंट मैंने बहुत सारा यहाँ पे अपडेट किया है रिसेंटली भी, जो प्राइस एक्शन होते हैं वो भी मैंने आपको अपडेट किए हैं। जो मैं पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वॉल फेव का, जिसके बेसिस पे आप मार्केट में टॉप और जिसके बेसिस पे आप टॉप और जो बॉटम में जो बिल्कुल फॉल में जो बॉटम मिलता है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे उसको आप कैसे मटेरियलाइज कर सकते हैं। ये जो वीडियो हमारे पास वॉल फ्लिप की है इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में इसको कवर किया हुआ है, इससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड्स करता हूँ ताकि जो ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पैटर्न तो है ही, लेकिन उसके साथ आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी मैंने यहाँ पे अपडेट्स डाली हुई हैं, कुछ मैंने अपनी रिकॉर्ड की हैं, कुछ मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल जाती हैं जिसको मैं यूज़फुल समझता हूँ, तो मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सारे आप शॉर्ट्स बारी बारी जब भी आपका फ्री टाइम में आप देख सकते हैं, जिससे आप अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे मरकले से पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली सभी अपडेट्स और लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।